आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपके पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 के अंतर्गत अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। इसका प्रथम भाग का अध्ययन हम अपनी पूर्व कक्षाओं में कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि पहले के समय में किस तरीके से लोग जो इंसान हैं वो सभी पशु पक्षी या इंसान के दुख दर्द को बांटता था, अर्थात उसके अनुसार अपना आचरण करता था। अब आगे हमने देखा कि जो लेखक की माता हैं वो कहती हैं कि भाई शाम के समय में पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, शाम के समय में फूल नहीं तोड़ने चाहिए, नदी के पास या फिर समुद्र के पास जब आप जाते हैं तो उसको नतमस्तक दंडवत प्रणाम करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें उन्होंने हमें बताई थी हमारे नैतिक आदर्श के लिए। और अब आगे उन्होंने कहा कि कबूतरों को मत सताया करो, वो हज़रत मोहम्मद के अज़ीज़ प्यार हैं, अर्थात प्यारे हैं। अजीत मतलब ईश्वर, जैसे हमारे ईश्वर होते हैं भगवान श्री कृष्ण, है ना, श्री राम, है ना। तो इस तरीके से उनके जो प्रतीकात्मक होते हैं, है ना। तो ऐसे जैसे गाय माता हमारे लिए पूजनीय है, ऐसी जो हमारे मुसलमान समुदाय के लोग हैं तो उनके लिए भी कबूतर पूजनीय माना जाता है। उन्होंने इसका स्पष्टीकरण दिया कि उन्हें अपनी जो मज़ार होता है, मज़ार जिसे दरगाह कहते हैं, कि नीले गुम्बद यानी गोलाकार शिखर जो होता है, आपने देखा होगा मस्जिद के ऊपर एक गोलाकार शिखर बना होता है, उस पर घोंसले बनाने की इजाज़त यानी आज्ञा दे रखी है, यानी ये वहाँ जाकर बना सकते हैं। जबकि वो इतने पावरफुल हैं, ईश्वर हैं, तो वो चाहें तो मना कर सकते हैं, उनको अपने वश में करते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं आई। उन्होंने कहा कि मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। यानी जो अलार्म होता है अभी आपके समय, तो उस समय नहीं होता था। तो जो मुर्गे होते हैं वो ठीक सुबह 4 बजे यानी सुबह का जो पहरा होता है उसमें वो आवाज़, कुड़कू की आवाज़ निकालते हैं। आप सभी ने देखा होगा किसी मूवी में या फिर सामने भी किसी के आसपास गांव में आप लोगों ने देखा होगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, इस प्रकृति में जो भी है ना, वो अपनी शिद्दत से अपनी ड्यूटी निभा रहा है। इंसान ही एक ऐसा है जो सिर्फ अधिकारों के पीछे जा रहा है, वो अपनी ड्यूटीज़ भूल जाता है ना। पेड़ से, पक्षी से, है ना, पेड़ अपने फल नहीं खाता है, नदी अपनी पानी स्वयं नहीं पीता है। ऐसे कई सारे आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि जो इस दुनिया के लिए अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जो सिर्फ अपने अधिकारों के पीछे दौड़ता है, वो अपनी ड्यूटीज़ नहीं फॉलो कर रहा है ना। वो बड़ा सा उसे अपनी अधिकार पता है कि भाई उसने अपनी वर्चस्व फैलाना है, उसने बड़ी सी कंपनी बना ली, लेकिन उसकी जो ड्यूटी है कि उस कंपनी के 1/3 भाग पर उसे पेड़ पौधे लगाने, वो नहीं लगाता। उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन करके और बस आगे बढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इंसानों से, हमें पशु तालाबों से, हमें पेड़ पौधों से सीखना होगा कि भाई हमारे जो जीवन है, ये जो जीवन है, ये दूसरों के काम आना चाहिए, ना कि दूसरों को इससे समस्या होनी चाहिए। ठीक है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जावे मौलवी, कोयल गाए गीत। यानी सबकी पूजा एक सी है, सब भगवान को प्रसन्न करते हैं, सब अपनी मानव सेवा करते हैं, लेकिन तरीके सबके अलग अलग हैं। चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके अलग अलग। हम दीपक जलाते हैं, ईसाई कैंडल जलाते हैं। सबका एक ही उद्देश्य है कि सब ये जीवन है, सबका संपन्न भाव से जिए, सुख सुविधाएं सबको मिले, है ना, किसी को कष्ट ना हो। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, है ना, सिख हो या ईसाई हो, सभी एक ही ईश्वर का गुणगान करते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा गीता में कि मैं कण कण में व्याप्त हूँ, मेरे रूप अलग अलग तरीके से आप मुझे पूछते हैं, परंतु आत्मा एक ही है। ठीक है। केवल तरीका अलग अलग होता है। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गिरजा, कोई गुरुद्वारे जाया करते हैं, इसलिए कहते हैं कि रीत अलग लेने, तरीके अलग अलग हैं। उसी प्रकार मौलवी मस्जिद में जाकर लोगों को अल्लाह की इबादत सुनाकर प्रसन्न करता है, वैसे ही कोयल बागों में, पेड़ों में बैठकर अपने मधुर बोल से सबको प्रसन्न करती है ना। तो हर कोई अपनी ड्यूटी निभा रहा है इस संसार को खुशहाल बनाने के लिए, इस संसार को भेदभाव मुक्त बनाने के लिए, है ना। तो सभी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, बस इंसान ही ऐसा है जो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है।
उन्होंने कहा कि ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दालान यानी बरामदा में 2 रोशनदान थे, ठीक है। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उछक कर यानी उछल कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया, ठीक है। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ, क्योंकि देखो जो माता पिता है ना वो अपने बच्चों के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करते हैं। आप सोच कर देखिए उनकी जगह, है ना, कि वो कितना कुछ करते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से कबूतर की उस दुख को वो समझे कि यार कितनी मेहनत से उन्होंने वो अंडे दिए होंगे और एक अंडा टूट गया, जैसे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो बड़ा दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, क्योंकि वो भाई छिन्न भिन्न हो गया था घोंसला, दूसरा भी ना टूटे, उन्हें दिखा तो वो उसको सहेज करना चाहते थे। लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा भी उसी के हाथ से गिरकर टूट गया, और उस अंडे को बचाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया था उसमें क्या होता है कि दूसरा अंडा भी टूट जाता है। कबूतर परेशानी से इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन में भी समझा चुका, ऑफलाइन में भी हमने इस पर डिस्कस किया है खूब सारा। तो आप समझ सकते हैं, भावनाओं को समझना होता है। वो बड़े परेशान होकर कबूतर आपने देखा इधर उधर भाग रहे हैं, दुखी हैं, आंसू। ये दुख देखकर उनकी जो माता है वो उनके दुख को महसूस करती हैं। सहानुभूति हमने कहा सबसे बड़ी उपाधि है। सहानुभूति मतलब है दूसरों के दुख को महसूस करना, उसे अपना समझना और उसके अनुसार आचरण करा। तो अगर आपको दुख होता है तो आप रोते हैं, ऐसे दूसरे को अगर दुख होता है तो आपको भी रोना आना चाहिए, तब आप उसके दुख को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कबूतरों के दुख को देखकर उनकी माता भी दुखी हो जाती है, ठीक है। इस गुनाह को खुदा से माफ़ कराने के लिए, यानी माफ़ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोज़ा रखा, यानी व्रत किया। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ कर खुदा से इस गलती को माफ़ करने की दुआ मांगती रही। अब इस तरीके से जैसे हम पश्चाताप करते हैं तो माता निरंतर ईश्वर की, उनकी माता तो मतलब नमाज पढ़कर, हम होते हैं तो हम भी भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं कि हे भगवान हमें क्षमा कर दो, माफ़ कर दो, है ना, इस गुनाह के लिए मुझे माफ़ कर दो। अब आप आज के समय में ऐसे लोग नहीं, आपने देखा कि एक दूसरे के लिए लोग उसकी जान के प्यासे हैं, और उस समय देखो कि दूसरे के दुख को समझकर वो माफ़ी मांग रहे हैं। दिन भर रोज़ा रखा, नमाज पढ़ी कि हे भगवान मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गुनाह हो चुका है। एक अंडा ही तो टूटा था कबूतर का, लेकिन वो अंडा उनकी बच्चा था। अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा होता तो कैसा होता, सोचो। इस दुख को उन्होंने महसूस किया और उसके अनुसार उन्होंने, यही आप करते अगर इंसान का बच्चा, आपका बच्चा कहीं खो जाए, मर जाए तो कैसे होगा, आप क्या करोगे आप? तो उन्होंने उसे अपना बच्चा समझकर उस पीड़ा को भगवान से माफ़ी मांगने का प्रयास किया। ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। ग्वालियर के लोग इस तरीके से हैं, ऐसी उनकी इंसानियत है ना, एक दूसरे के दुख को समझते हैं, सहानुभूति है। लेकिन मुंबई में देखिए, वारसाव में जहाँ आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर दूर तक जंगल था। आपने देखा होगा कि आपका जहाँ स्कूल है स्वयं आप घुमाने वाला, ये भी एक जंगल के कैटेगरी में आता था, एक गांव की कैटेगरी में आता। लेकिन आज देखो शहर बना दिया गया। पेड़ थे, परिंदे मतलब पक्षी थे, और दूसरे जानवर भी थे। अब यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्तियाँ, गांव बस के। देखो किस तरीके से समुद्र को घेरा हुआ है। अब इसमें जब बाढ़ आई, इसमें जब कोई तूफान आएगा, कोई ज्वार भाटा आएगा, तो ये सारी टूट जाएंगे। ये मंदिर, ये जो बनी हुई है बिल्डिंग है, तो यही है, हमने उसे घेर दिया है, ठीक है। तो एक समय वो जंगल था, उन्होंने कहा, और आज वो बिल्कुल समुद्र, सारी बिल्डिंगें बन गई हैं, वो समुद्र है ना। इस बस्ती ने ना जाने कितने चरिंदों के यानी पक्षी और उनके बच्चों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके हैं उन्हें यहाँ वहाँ डेरा यानी अस्थायी घर डाल लिया है। यानी देखो इस तरीके से कोई कहीं घुस गया, अब कहाँ जाएगा? जब सारे पेड़ पौधे आपने काट दिए तो घर कहाँ बनाए? तो आपके घरों पे घर बनाया जाता, फिर आप बोलते हैं गंदा कर दिया, है ना।
बंदर आपके छतों में आते हैं, आपकी टंकी खोल के वहाँ नहा लेते हैं, तो कहाँ जाए हो जब उनके पास घर ही नहीं है ना, क्योंकि हम उनके घर में आ गए। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान, बांस, ये देखो आप यहाँ पर, आदि की सहायता से बनाया गया ऊंचा स्थान मंच, मचान में घोंसला बना दिया। अब उस शहर में भी, वो तो गांव में था और अब शहर में भी रोशनदान में उन्होंने अपना घोंसला बना दिया। देखिए, बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों पर है, कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं और क्यों ना आए जाएं, उनका भी घर है, वो भी आते हैं और जाते हैं। तो ये संस्कार है, माता से उन्हें मिले हुए हैं, उनके घर में उन्होंने घर बना दिया, क्योंकि वे कहाँ जाएं वो, तो अभी बच्चे छोटे हैं तो बड़े आकर उन्हें खाना खिलाते हैं, आते हैं जाते हैं। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं। मतलब उनकी लिखी हुई कविताएँ, इन सब मतलब देखो, यहाँ उनकी लाइब्रेरी है तो कबूतर यहाँ बैठ गए तो भाई हाँ वो उसको गंदा कर सकते हैं, गिरा देते हैं, कुछ चीज़ों को गिर जाती हैं। तो इस तरीके से वो परेशानियाँ हमें भी कर रहे हैं, क्योंकि करना ही है जो उनका घर है। इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना यानी घर था, एक जाली लगा दी, जैसे आप देख रहे हैं ना, कांच के दरवाजे लगा दिए हैं। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। अब पत्नी ने क्या किया, उन्हें वहाँ से हटाकर दूसरी जगह वहाँ जाली लगा दी, उनका घर मतलब चेंज कर दिया, वहाँ इस तरह से कांच लगा दी। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश यानी चुपचाप और उदास बैठे रहते हैं। मगर अब ना सोलोमान है यानी बाइबल के, जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, ना मेरी माँ है जो उनके दुख में सारी रात नवाजें काटे, है ना। तो पहले चींटी के लिए स्थान, अब इनका जो दुख है कि उनका घर छूट गया, वहाँ पर उन्होंने घर बनाया, उनके छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएं, तो अब उनके दुख को समझने वाला कोई नहीं है। यही उनका आधार था, यही इस पाठ का उद्देश्य था कि अब दूसरों के दुख को महसूस नहीं किया जा रहा है, जबकि उन्होंने कई उदाहरण हमें पहले दिए कि उनके दुखों को महसूस किया जाता था। नदी सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। सुबह उठते ही सब सूरज जैसे उठता है तो भाई तुम्हें वहाँ जाना है, तुम्हें खेत में जाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। नदियाँ खेतों को सींचती हैं, खुद नहीं पीती पानी। तोता आम को खाते हैं, पेड़ नहीं खाते हैं। तो इस तरह से सूरज के आते ही सब, जिस तरह नदियाँ बिना किसी भेदभाव के सभी खेतों को अपना पानी देती हैं, और तोता जिस तरह से किसी भी आम के बगीचे में आम खाने पहुंच जाता है, उसी प्रकार सूरज भी बिना किसी भेदभाव के सभी को उजागर काम करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना चाहिए, दूसरे के दुख को महसूस करना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म के, सबको समान रूप से देखना चाहिए, और अपने अंदर जो सहानुभूति का गुण है उसे विकसित करना चाहिए, जो मानवता चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है। तो आपको बिना किसी भेदभाव के दूसरों के दुख को महसूस करना है, उसे आसान बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, धन्यवाद। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा, और इसके क्वेश्चन आंसर हम अपनी लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई समस्या है तो आप अपनी लाइव क्लास में अपनी कक्षा अध्यापक महोदय से उससे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।